अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बी। अभी देखो आज की वीडियो में जो ना बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ अपने फैमिली क्रिएशन के बारे में। जैसे कि लास्ट टाइम जो ना हम डायलॉग्स कंप्लीट किए थे, तो डायलॉग्स के अंदर से हम लोग लाइट को कॉपी करके उसके जो भी जो है ना डायमेंशंस वगैरह है, सारे डायमेंशंस को हम लोग जो ना क्रॉस चेक किए थे। तो ओके, तो इसका जो डायमेंशन है 0.43 हॉरिजॉन्टल आ रहा था एंड 0. जो है ना 0.42 हॉरिजॉन्टल एंड 0.42 वर्टिकल आ रहा था। तो हम लोग रिवीट के अंदर अभी क्या करेंगे, फैमिली क्रिएशन पे काम कर लेंगे। तो फैमिली क्रिएशन पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू फैमिली लेना है। न्यू फैमिली के अंदर आपको लेना है मैट्रिक लाइटिंग फिक्सचर। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक लाइटिंग फिक्सचर अवेलेबल है, यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के बाद एज पर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कैटलॉग के हिसाब से हम लोग इसका फैमिली क्रिएशन को फोकस करेंगे। तो ओके, अब देखो सबसे पहले मेरी टेम्पलेट ओपन होने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है, क्रिएट के अंदर से एक्सट्रूजन लेना है। देखो ऑलमोस्ट जो ना हर एक सर्विस में ये सारी चीज़ें कॉमन रहेंगे, चाहे आप ऑटोकैड में रिविट आर्किटेक्चर में काम करो, चाहे रिविट जो है ना मैकेनिकल पे काम करो, इलेक्ट्रिकल पे काम करो या फिर पूरा बीआईएम पे काम करो। सारों के अंदर ये जो फॉर्म्स आपके पास अवेलेबल है सॉलिड एंड जो है ना आपके व्हाइट फॉर्म्स, ये पूरे के पूरे सेम रहेंगे। तो मैं एक्सट्रूजन लेने के बाद सबसे पहली चीज़ यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ। अब वो 0.42 जो है ना मीटर में था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 210 mm हम यहाँ पे इसका सर्कल का रेडियस ले लेंगे, जिससे हमारा जो टोटल जो डायमीटर रहेगा वो 420 mm यहाँ पे हमारे को विजिबल होता। ठीक है, अब क्योंकि हम आपको ऑटोकैड के अंदर हम लोग जो है ना ये लाइट का डायमीटर हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, DLI एंटर, यहाँ से लेके यहाँ पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये जो डायमीटर अपने को प्रोवाइडेड है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्रिएट कर ले रहे हैं। क्रिएट करने के बाद हम इसको फिनिश कर लेंगे एंड फिनिश करने के बाद मेरे फ्रंट एलिवेशन के अंदर से मैं ये लाइट का जो भी डेप्थ मुझे रिक्वायर्ड है, मैं वो डेप्थ यहाँ से ना डिफाइन कर लूँगा। बेसिकली मैं डेप्थ तो इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ 50 mm। ठीक है, तो 50 mm मेरा डेप्थ आ गया। अगर मैं 3D में चला गया तो चेक दिस आउट, SD ये मेरी लाइट आ गई एंड ये मेरा लाइट सोर्स आ गया। लाइट सोर्स अपने को जो है ना अभी इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा इलेक्ट्रिकल के अंदर, ठीक है ना। तो हम लोग जो है ना लाइट अपने को ड्रॉ कर लिए। अब इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो रहेंगी बेसिकली आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्टर। तो क्रिएट के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब ऐड करने के बाद इसके अंदर हम आपको कुछ डिटेल प्रोवाइड करना है, जैसे कि कनेक्टेड लोड कितना है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने लाइट को सेलेक्ट कर लेंगे। कनेक्टर को सेलेक्ट करने के बाद अपने पास यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स है, जो बेसिकली सिंगल आ रहा। ओके, क्योंकि लाइट हमारे सिंगल फेज की रहेंगे एंड सिस्टम टाइप जो है वो है पावर अनबैलेंस्ड। ये दो चीज़ें जो है ना अपने पास प्री डिफ़ॉल्ट रहते हैं। हम आपको यहाँ पे वोल्टेज जो है ना इसका कंप्लीटली सिंगल फेज के हिसाब से वोल्टेज डिफाइन करना है 120 एंड इसका अपीरियंट लोड जो रहेगा हमारा, यहाँ रहेगा 21 वैट्स, जो बेसिकली कंजम्पशन रहेगा हमारे लाइट का, जो एज पर हम आपको जो है ना यहाँ पे कैटलॉग की मदद से मिला। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टर में तीन चीज़ें रहेंगे, सिस्टम टाइप, नंबर ऑफ पोल्स एंड आपका वोल्टेज एंड वैट्स। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें डिफाइन करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए बेसिकली मैं चला जाऊँगा अपने वर्क के अंदर, माय जर्नी एंड यहाँ पे रिविट एलवी एंड ELV सिस्टम के अंदर। ये है बेसिकली मेरी लाइट फैमिली। ओके, तो मैं यहाँ पे लाइट फैमिली बोल के इसको नेम डिफाइन किया, मैक्सिमम बैकअप 1 एंड इसको मैं यहाँ पे सेव कर ले। अब फैमिली तो हम लोगों को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था। रेफरेंस में चले गए हम लोग, क्रिएट के अंदर से सर्कल ले लिए एंड इसको ड्रॉ कर लिए एंड फ्रंट एलिवेशन से जो भी उसका डेप्थ अपने को रिक्वायर था हम ऐड इन कर लिए। उसी के साथ-साथ जो है ना हम लोग 3D के अंदर उसका जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्टर था वो ऐड कर लिए एंड जो भी क्लासिफिकेशन हम आपको देते हैं हम ऐड इन कर लिए। ठीक है, तो अभी देखो सेशन तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, हम इतनी जल्दी क्लोज़ नहीं करेंगे। मैं ये फैमिली को तो सेव कर लिया, तो मैं इसके साथ-साथ एक और चीज़ क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल एन, यहाँ पे मैं एक आर्किटेक्चरल टेम्पलेट लेके मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, एंड आर्किटेक्चरल टेम्पलेट हम लोग ब्राउज़र के अंदर से क्या करेंगे कि मैट्रिक वाला ले लेंगे। ओके, मैट्रिक, डिफ़ॉल्ट मैट्रिक एंड यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। अब हम लोग क्यों ओपन कर रहे हैं, अभी देखो अपने पास जो है ना ऑटोकैड के अंदर ये वाला हमारा डायलॉग्स का प्रोजेक्ट था। तो हम ये प्रोजेक्ट के अंदर डोर, विंडोज़ एंड हमारा जो भी बेसमेंट है, हमारा जो भी स्लैब है, वो चीज़ को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे हम किसके अंदर? आर्किटेक्चर के अंदर। तो आर्किटेक्चर में ऐड करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा?
इंसर्ट में जाके लिंक रिपीट करना पड़ेगा। लिंक रिपीट के अंदर आने के बाद मेरी जो लोकेशन है बेसिकली माय वर्क, माय जर्नी, इलेक्ट्रिकल एलवी एंड ईएलवी सिस्टम एंड यहाँ पे हमारे पास है कैड फॉर डायलैक्स, ठीक है। कैड फाइल फॉर डायलैक्स, यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिंक कर लेंगे। लिंक करने के बाद जो है ना सिंपल आर्किटेक्चरल वॉल ले लो, एडिट टाइप के अंदर आ जाओ। एडिट के अंदर से जो भी थिकनेस अपने को प्रोवाइडेड है हम यहाँ पे ऐड इन कर लेंगे। ओके, 230 mm हम लोग का वॉल का थिकनेस यूज़ करने वाले हैं एंड वॉल की हाइट रहेंगी अराउंड 3000 mm। लाइन लोकेशन रहेगा फिनिशिंग फेस इंटीरियर। ओके, अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर आइडिया नहीं है तो मैं आपको जो है ना टॉप में मेरा जो आर्किटेक्चर सीरीज़ का जो वीडियो रहेगा वो मैं आपको पिन करके दूँगा। आर्किटेक्चर के अंदर से आप जो है ना सारी चीज़ें देख सकते हैं। बट देखो एज़ अ एमईपी स्टूडेंट या फिर जो है ना सिर्फ़ एक सिंगल सर्विस सीखने वालों के लिए जो है ना आर्किटेक्चर इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। ओके, तो देखो मैं बातों-बातों में ही अपना वॉल्स का वर्क कंप्लीट हो गया एंड डीआर हम लोग यहाँ पे एडिट टाइप के अंदर जाके डोर का जो हाइट रहेगा 2100, विड्थ रहेगा 1000 mm एज पर हमारे जो है ना डायलक्स फाइल के हिसाब से, ठीक है। ओके, डायलक्स में मैं डोर किधर प्रोवाइड किया, रूम 2 का। ओके, बाहर साइड ही है। ओके, एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़, डोर अपना यहाँ पर है एक एंड एक डोर यहाँ पर है एंड एक और डोर जो है वो बेसिकली नीचे साइड है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सारे डोर्स यहाँ पे ऐड इन कर लिए। ऐड इन करने के बाद WN हम लोग यहाँ पे विंडो ऐड इन कर लेंगे। विंडो का जो हाइट रहेगा 1200, विड्थ जो रहेगा 1500 एंड हम लोग लेने के बाद सिल हाइट रहेंगी 900 mm। ये सारी चीज़ें जो है ना इतना ज़्यादा अपने इलेक्ट्रिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, सो चलेगा। अब देखो 3D में आने के बाद HD शेडेड के अंदर हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पे चेक कर लिए। विजुअल स्टाइल, वायर फ्रेम, हिडन लाइन, ये शेडेड या फिर रियलिस्टिक, सारी चीज़ों को हम जो है ना ईज़िली यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ लेवल 1 पे मेरे को एक और चीज़ ऐड करना है, दैट वाज़ माय फ्लोर एंड मैं यहाँ पे 300 mm इसका डेप्थ यहाँ पे ले लूँगा एंड एक रेक्टेंगल जो रहेगा कॉर्नर पॉइंट टू कॉर्नर पॉइंट एंड फिनिश। ओके, चेक दिस आउट। तो ये मेरा ख्याल से एक्स्ट्रा आ गया तो हम क्या कर लेंगे, इसको रिमूव कर लेंगे, इतना मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है एक्चुअली। तो मैं क्या करता हूँ, जितना मेरा रूम है, ओके, रूम के हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कट कर लेंगे, ठीक है। बढ़िया, ये होने के बाद सीलिंग लेवल 1 एंड आर्किटेक्चरल से सीलिंग एक ऐड कर लेंगे 2600 एज पर आवर स्टैंडर्ड। चेक दिस आउट, सीलिंग पे अपना काम हो गया, हमारा वॉल हो गया, बेसमेंट हो गया, डोर विंडो हो गया। लास्टली जो चीज़ बची हुई है वो है बेसिकली हमारा स्लैब। सो साउथ एलिवेशन से सबसे पहले लेवल को हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब एज पर हमारे जो है ना प्लान के हिसाब से 3000 mm आ रहा एंड लेवल जो हाइट है हमारा 4000 आ रहा, तो हम इसको जो है ना रीसेट कर लेंगे, ठीक है। रीसेट करने के बाद जो है ना बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, लेवल 2 से इस पे वर्क करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ओके, सो आर्किटेक्चर के अंदर से हम लोग क्या कर लेंगे, एक रूफ ले लेंगे एंड एडिट टाइप के अंदर से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। 150 mm हम यहाँ पे ऐड इन कर लिए एंड इसका जो भी स्लोप रहेगा हम लोग ऑफ कर लिए एंड यहाँ पर रेक्टेंगल ऐड इन कर लेके यहाँ पे हम लोग फिनिश कर लेंगे। ओह सॉरी, रेक्टेंगल थोड़ा जो है ना प्रॉब्लम दे रहा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे देखो रूफ को ऐड करने के बाद अगर 3D में अगर मैं देखा तो चेक दिस आउट, अब मेरा रूफ भी कंप्लीट हो गया, मेरा बेसमेंट वॉल, मेरे को जितने भी नेसेसरी चीज़ें थे इलेक्ट्रिकल के अंदर वर्क करने के लिए वो सारी चीज़ों पे अपन काम कर लिए, ठीक है। एंड सेशन भी ऑलमोस्ट क्लोजिंग इसमें आ गया, तो कोई बात नहीं। अभी देखो हम लोग जस्ट दो चीज़ों पे काम करें आज, ठीक है। एक था अपना लाइटिंग का फैमिली क्रिएशन, ओके, जिसके अंदर हम लोगों का कनेक्टेड लोड क्या है क्या नहीं सारी चीज़ें डिफाइन किए। उसी के साथ साथ हमारा रिविट आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट जो हम इलेक्ट्रिकल के अंदर लिंक करके सारा लाइटिंग पावर पे कैसा काम करना है उसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हम कंप्लीट किए। हाँ, एक और छोटी चीज़ है, बेसिकली वो जो है ना बैकग्राउंड जो नॉइज़ थी एक बच्ची की थी, वो रो रही थी कि मैं लॉक डाल दूँ मम्मी, ओह सॉरी, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें अमेजिंग लगे होंगे एंड आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले जो है ना सेशन के अंदर जो है ना इलेक्ट्रिकल पे कैसा काम करना, इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट कैसा यूज़ करना क्या नहीं उसके बारे में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड प्लीज़ सारे फाइल्स को सेव कर लीजिए।